ARY डिजिटल पर शुरू होने वाला नया ड्रामा सीरियल शेर, जिसकी पहली किस्त काफ़ी धमाका खेज थी। वैसे तो दोनों मेन किरदार मेरे फेवरेट हैं, सारा और दानिश। कहानी भी काफ़ी दमदार लग रही है। ए दिल ड्रामे की निस्बत तो ड्रामे की कहानी शुरू हुई है दो ख़ानदानों के बीच चलने वाली एक बहुत पुरानी दुश्मनी से। मलकों और रईसों के बीच की लड़ाई। बहुत साल पहले मलकों के एक बेटे ने रईसों की बेटी को उसकी शादी के बीच में से भगाकर शादी कर ली थी, जिसकी वजह से रईस फैमिली की पूरी तरह से बदनामी हो गई थी और बदनामी को वो अब तक नहीं भूले। इसी बदनामी की वजह से इनके वालिद की जान चली गई और इस बदनामी का दाग धोने के लिए इनके ख़ानदान का निखट्टू निकम्मा पहुंच जाता है फजर की बारात पर उसे भगाने के लिए। वैसे तो फजर इतनी खूबसूरत है और मोहब्बत भी की तो इस जैसे कोजे से जिसे भगाने आया तो मुझे लगा शायद मजाक कर रहा है, लेकिन फजर वाकई उसके साथ भाग गई अपनी शादी छोड़कर। इसके लिए मरने वाली थी अपने बाप की इज्जत को दांव पर लगाकर, और वो भी जाकर इसे अपने ताया के कदमों में फेंकता है कि आज मैंने अपने ख़ानदान का बदला ले लिया। फजर तो हैरान होती है ये सब क्या है। यहाँ पर शेर ज़माने से बचाकर इसके घर वापस लेकर जाता है, जहाँ पर सब रो पीट रहे हैं, बारात वापस जा चुकी है और फजर के वालिद बंदूक लेकर शेर ज़मान को मारने की कोशिश करते हैं। जब शेर ज़मान की फुप्पो इसके सामने आ जाती हैं और तब उसकी जिठानी बंदूक पकड़कर गोली चला देती हैं। वो तो पहले ही इस औरत से नफरत करती थी जो इस ख़ानदान में भाग कर आई है। खैर, शेर ज़मान और फजर की कहानी ऐसे ही शुरू होनी थी। तो अब फजर जो शेर ज़मान की वजह से अपने घर वापस आ चुकी है, लेकिन इसके घर वाले इसे कबूल नहीं करते। ख़ास तौर पर इसके वालिद इन्हें ऐसी बदनाम बेटी नहीं चाहिए, इसीलिए वो फजर को गोली मारने लगते हैं। तो इनकी बीवी सामने आ जाती है कि नहीं, मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगी। ऐसे में बड़े मलिक साहब यानी फजर के दादा अपने बेटे से कहते हैं कि बदनामी के दाग सिर्फ खून से मटते हैं। वो इन्हें साफ तौर पर हुक्म सुना रहे हैं कि अब फजर के खून से ही ये दाग मिटेंगे। और वहीं मलकों की सबसे बड़ी बहू, जो ना सिर्फ मलकों की भागी हुई बेटी यानी अपनी देवरानी से नफरत करती है, बल्कि इस सब के बाद वो फजर को भी अपना दुश्मन समझ लेती है कि दुश्मन के घर जाकर हमारी नाक कटवा कर आई है। हमारे यहाँ तो दुश्मनियों को भी पाला जाता है। वो थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा निकालती हैं कि रुसवाई सिर्फ घर से भागने वाली लड़की की नहीं होती, बल्कि उस दुल्हे की भी होती है जिसकी बारात खाली वापस जाए। सब मिलकर शुजात साहब पर प्रेशर डालते हैं कि वो इंतहाई फैसला ले, बेगैरतों की तरह अपनी बेटी को घर पर ना रखे। वहीं फजर रोते हुए अपनी कज़न से कहती है कि मैंने तो सिर्फ प्यार किया था, वहाँ मेरे लिए नफ़रत चल रही थी, मुझे क्या पता था। वो रो रही है कि अब इसके बाबा इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। सब घर वालों का प्रेशर, शुजात साहब चिल्लाते हैं अपनी बीवी पर कि तुम्हारी फूल जैसी बेटी ने मेरी गैरत का जनाजा निकाल दिया है, इस फूल को रौंद देना ही अच्छा होगा। वो आगे खड़ी हो जाती हैं कि मैं गोली नहीं चलाने दूंगी, अगर गोली मारनी है तो मुझे पहले मारना होगा। अब बंदूक से तो नहीं वो मारते, लेकिन फजर के कमरे में जाते हैं और वही जहर जो फजर पीना चाहती थी, इसकी शादी ना हो, और पानी में डालकर वो इसे पकड़ाते हैं। और अपने बाप की गैरत की खातिर फजर हंसते हुए ये पानी पी लेती है और फिर अपने बाप की तरफ देखती है जिनकी आंखों में आंसू हैं। बेटी के घर से भागने पर गैरत के नाम पर इन्होंने अपनी बेटी को ही दांव पर लगा दिया। फजर लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर जा गिरती है और इसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। एक तरफ मुझे लगता है ये सिर्फ शुजात साहब का ख्वाब होगा कि वो अपनी बेटी को अगर इसके किए की सज़ा देंगे तो क्या इनका दिल ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये सच हुआ जहर वाला किस्सा, तो मुझे लगता है कि फजर की माँ कोशिश करेगी इसे बचाने की। बच तो वो जाएगी, वरना तो पहली किस्त में हीरोइन का मर जाना ड्रामा कैसे चलेगा। दूसरी तरफ शेर ज़मान इस घर में होने वाले तमाशे को देखने के बाद सारा गुस्सा अपने कज़न पर आकर निकालता है। नाश्ते की टेबल पर जब वो बड़के मार रहा था कि मलकों की हवेली में तो सोग चल रहा होगा इस वक्त, तो शेर ज़मान इसका सर टेबल पर मारता है, गुस्से में चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी दांव पर लग गई और तुम यहाँ सुकून से बैठे नाश्ता कर रहे हो। शेर ज़मान को रोकने के लिए इसके वालिद आगे आते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर शेर ज़मान चिल्लाता है एक लड़की को रात के अंधेरे में मोहब्बत का झांसा देकर घर से भगाना बेवकूफ़ी नहीं बदकिरदारी होती है। शाह ज़मान चिल्लाते हैं इसने जो भी किया हमारी इज्जत के लिए किया, और जवाब में शेर ज़मान भी शेर की तरह धाड़ता है मैंने भी जो कुछ किया वो भी एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए किया। दानिश तैमूर का ड्रामा हर बार हिट होता है और ये वाला भी सुपर डुपर हिट होने वाला है, क्योंकि
اس کے مد مقابل سارا ہے جو آئی تھنک سب کی فیوریٹ ہے۔ تو پہلی قسط آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔